भीड़ का हिस्सा थे। 2 फरवरी 2025 को ये इज्तिमा का आयोजन किया गया था और इसी इज्तिमा में जो लोग पहुंचे थे, इन्हीं भीड़ में से वो 2 लोग थे जिन्होंने हेलमेट मार कर हेलमेट से शिव कुमार शर्मा की हत्या कर दी थी। और अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि जय श्री राम लिखे कपड़े पहनने की वजह से, भगवा पहनने की वजह से उनकी हत्या की गई है। लेकिन इनमें से वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने शिव कुमार शर्मा पर हमला किया? अब आयोजकों को इसको लेकर नोटिस भेजा गया है और उनसे सवाल पूछा गया है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनकी पहचान कराई जाए और जिन 2 लोगों ने हत्या की है उनकी जानकारी भी दी जाए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। सत्य प्रकाश, ये बताइए कि नवी मुंबई पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और इज्तिमा के आयोजकों को नोटिस भेजा है। उसमें पूछा कि परमिशन किससे ली थी। 70-80 हजार लोगों की परमिशन थी, 2.5 लाख लोग जुड़ जाते हैं, उसमें हत्यारोपी भी होते हैं शिव कुमार शर्मा के। और क्या कुछ जानकारी? देखिए, नवी मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया क्योंकि जिस तरह से जो आयोजक, इज्तिमा के जो आयोजक थे, आयोजक ने जो परमिशन लिया था 70 से 80 हज़ार पब्लिक इकट्ठा होने की जो जानकारी न्यू मुंबई पुलिस को दिया था, लेकिन जब वहां पे 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए, इसको लेकर पुलिस ने नोटिस भेजा है कि नोटिस में जवाब देने कहा कि आखिर आपने 70 से 80 हज़ार लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने को बताया था, लेकिन जब 2.5 लाख से 3 लाख को इकट्ठा कैसे हो गए? साथ ही जिस तरह से जो खारघर रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ कैसे पहुंची, क्योंकि जिस तरह से भीड़ साफ से दिखाई दे रहा कि रेलवे स्टेशन पे एकाएक इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई और जिस तरह से पूरे खारघर में हर जगह इतनी भीड़ इकट्ठा हुई तो बिना परमिशन के आपने 70 से 80 हज़ार लोगों को संख्या बताया था, परमिशन लिया था, पुलिस उतना बंदोबस्त किया था, लेकिन 2.5 से 3 लाख कैसे हो गया? साथ ही जो शिव कुमार की हत्या का आरोपी है, जो जानकारी न्यू मुंबई पुलिस को लगी है कि जो आरोपी इसी आयोजन में जा रहा था, जब ये हत्या करके, जब पीट कर हत्या करने के बाद कहीं ये आयोजन में जा रहा था। तो न्यू मुंबई पुलिस ने लगातार नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि जो आयोजक है इसका जवाब दे कि आखिर आपने जो परमिशन लिया था वो परमिशन को जो क्रॉस कैसे किया। 70 से 80 हज़ार आपको परमिशन मिला था, लेकिन कैसे 2.5 लाख पहुंचाए? इन सारी चीज़ों को लेकर नोटिस भेजा है न्यू मुंबई पुलिस ने। जी, तो इतनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि 2 फरवरी को, इसी साल 2 फरवरी को 3 से 4 दिन पहले शिव कुमार शर्मा की हत्या कर दी जाती है। सत्यप्रकाश जानकारी देते हैं। धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश इस जानकारी के लिए। अब इज्तिमा का आयोजन करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जितनी संख्या में भीड़ आने की उम्मीद जताई गई थी उससे कई गुना ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई है। कैसे लोग वहां पर पहुंचे थे, क्या लापरवाही बरती गई है और साथ ही जिन लोगों ने हत्या की है वो लोग हत्या करने के बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस पूरे मामले की अब जांच शुरू हो गई है और पुलिस का कहना है जल्दी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जिसने नवी मुंबई के लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। बीच सड़क पर एक हिंदू शख्स की पीट कर हत्या कर दी जाती है। आरोप है कि सड़क पर शख्स को बेदर्दी से पिटाई करने वाले मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने मामूली से विवाद के बाद युवक को सरेआम मार डाला। घटना की तस्वीरें वायरल होने के बाद बवाल मच गया। पीड़ित शिव कुमार शर्मा को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और ढांढस बंधाया। नितेश ने आरोप लगाया कि हमलावर मुस्लिम थे, जिन्होंने जानबूझकर मामूली सी बात पर शिव कुमार शर्मा को पीट कर मार डाला। राणे ने इस घटना को खारघर में हुए मुस्लिम समाज के इज्तिमा से जोड़ते हुए दावा किया कि आरोपी मुस्लिम धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा से लौट रहे थे। खारघर में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक इज्तिमा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम से लौटते हुए मुस्लिम युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया। बीच सड़क पर मर्डर की घटना भी उस उत्पात का ही नतीजा है। मंत्री नितेश राणे ने इस घटना को लेकर सीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिससे इज्तिमा कराने वाले के खिलाफ भी जांच और केस दर्ज करने की मांग की गई है। राणे ने इज्तिमा जैसे आयोजन पर भी बैन की मांग की है, जिसकी वजह से एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। सरकार हमारे हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है। इस सारी की सारी चौकसी होगी और जिसने भी ये सब किया है उसको जरूर उसके बारे का पनिशमेंट मिलेगा, ताकि उनको आगे जाके ऐसे किसी भी हमारे हिंदू भाई या बहनों के खिलाफ की तरफ कोई गंदी नजर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। नितेश के आरोपों के बाद सपा विधायक अबू आजमी भड़क गए हैं
आजमी का कहना है कि राणे इस पूरे मामले को जबरन सांप्रदायिक रूप देकर नफरत फैला रहे हैं। आजमी ने राणे को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाने की मांग तक कर दी और कहा कि इज्तिमा जैसे आयोजन को बंद कराने की साजिश की जा रही है। नहीं, हिंदी आने की जबान सरकार बंद करना चाहिए। एक मंत्री होने के बाद इतनी ओछी बातें करना, संविधान के खिलाफ बोलना लोकशाही में ये जायज नहीं है। आप शपथ लेते हैं और शपथ का मजाक उड़ाते हैं आप, इसलिए जल्द से जल्द इनकी जबान बंद करना चाहिए और ऐसे आदमियों को मंत्री पद से हटाना चाहिए। अब आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। मामला नवी मुंबई के खारघर का है, जब 2 फरवरी को शिव कुमार शर्मा कहीं जा रहे थे। खारघर पुलिस के अनुसार पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे। आरोपी स्कूटी से और पीड़ित बाइक से जा रहा था। पीड़ित आरोपी को टेक ओवर करके आगे निकल गया था, जिससे आरोपी नाराज हो गए और पीड़ित का पीछा कर उसे रोक लिया। रोकने के बाद आरोपियों ने शिव कुमार शर्मा की हेलमेट से जमकर पिटाई कर दी। हेलमेट के वार से पीड़ित के सिर में गहरी चोटें आईं। सिर में चोट लगने से घायल युवक की जान चली गई। खारघर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में भारी नाराजगी है। गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। वारदात का सच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने राज्य की सियासत में हलचल जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एसीबी की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी की टीम ने केजरीवाल को पूछताछ का नोटिस भेजा है। 15 करोड़ का पूरा ये मामला है, क्योंकि इसी को लेकर आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी ने खरीद फरोख्त के आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए थे। अब एसीबी की तरफ से पूछताछ का नोटिस भेजा गया है। हालांकि आज एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। 2.5 घंटे तक घर के बाहर इंतजार करने के बाद टीम वापस लौटी है। अब ये जानकारी मिल रही है, नोटिस भेजा गया है, पूछताछ होगी। इस नोटिस को अब भेजा जा चुका है। इसके बाद 15 करोड़ के ऑफर का मामला, आपके लीगल सेल ने नोटिस की कॉपी रिसीव कर ली है। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल की तरफ से नोटिस की कॉपी रिसीव की जा चुकी है। एसीबी ने केजरीवाल को पूछताछ का नोटिस भेजा है। और सागर जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर केजरीवाल के घर के बाहर से हैं और एसीबी दफ्तर के बाहर से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, एसीबी की टीम निकल चुकी है। 2.5 घंटे घर के बाहर इंतजार किया, एंट्री नहीं मिली तो वापस लौट गई टीम। देखिए, बिल्कुल अनामिका, एसीबी की टीम अब से कुछ देर पहले यहां से अब रवाना हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है, उनका ये कहना कि जो नोटिस यहां पर दिया गया एसीबी की टीम की तरफ से, वो नोटिस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जो पूछताछ को लेकर आगे अब ये जांच की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली चुनाव के परिणामों के पहले आज ये बड़ी हलचल देश की राजधानी दिल्ली में जो देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें मुकेश सहलावत की, चाहे हम बात करें संजय सिंह की, चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, इन 3 नेताओं से पूछताछ को लेकर एसीबी की टीम पहले यहां पर पहुंची थी। लेकिन अब आगे जिस तरह से संजय सिंह ने पूरा लिखित में लिखा है कि ठीक है सागर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जतिन भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जतिन, बड़ी जानकारी, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने जो है नोटिस की कॉपी को रिसीव कर लिया है। क्या अब इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू कब से होगा? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अब पूरा एक नियम जो है उसको फॉलो किया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए 4:15 पर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल द्वारा वो जो नोटिस एसीबी ने दिया है अरविंद केजरीवाल को, वो रिसीव किया है बाकायदा। उसमें लीगल सेल के जो अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर है और बाकायदा टाइमिंग उसमें मेंशन की गई है। इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर पूछा गया है कि आपने जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके पीछे आपके पास क्या क्या सबूत है। उन नंबर्स की जानकारी दीजिए, उन 16 विधायकों की जानकारी दीजिए जिनको इस तरीके का प्रलोभन जो है वो दिया गया है। आपके पास और क्या कुछ जानकारी है, वो सभी जानकारी आपको एसीबी को देनी होगी।